हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, भारत की एक ऐसे राज्य के आज हम लोग भ्रमण में निकलेंगे जो राज्य बहुत ही फेमस है पूरी दुनिया में। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसी प्रसिद्ध चीज़ें हैं जिसे दुनिया भर में उस राज्य को जाना जाता है। मैं आपको कुछ हिंट दूंगा जिससे आप पहचान जाएंगे कि हम कौन से राज्य की आज बात करेंगे और कौन से राज्य की आज यात्रा करने चलेंगे। तो आगरा का ताजमहल, नवाबों का शहर लखनऊ, कनपुरिया भाषा, बनारस का घाट और बरसाने की राधा रानी, इन सभी के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन आप जानते हैं सब कुछ प्रसिद्ध चीज़ें कहाँ पर हैं? भारत में कई ऐसे राज्य हैं जिनका इतिहास बहुत पुराना है। यह सब प्रसिद्ध चीज़ें और कहीं नहीं, अपने उत्तर प्रदेश, जिसे दबंगों का राज्य भी कहा जाता है, वहीं पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा पुलिस यूनिट भी है तथा दुनिया का सबसे पुराना चिड़ियाघर भी अपने उत्तर प्रदेश में ही है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने उत्तर प्रदेश की यात्रा में। तो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, पूरी वीडियो देख कर जाएँ और आप समझ जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों अपना उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा अलग है। चलते हैं। उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही आपके ध्यान में सिर्फ कानून व्यवस्था, जातिवाद और क्षेत्रवाद से भरी राजनीति ही आती होगी। गर्मी के दिनों में चिलचिलाती धूप और ठंड में जमा देने वाली सर्दी, यह तो यहाँ आम बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ ऐसी बातें भी हैं, इन्हें शायद सबसे पहले बता दें। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 24 करोड़ के आसपास है। यहाँ 72% आबादी गाँव में रहती है तथा 28% आबादी शहर में रहती है। उत्तर प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जिसे 1 अप्रैल 1937 को कुछ कारणों बस बनाया गया। उत्तर प्रदेश भारत में होने वाली किसी भी घटना में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहता है। यह राज्य राजनीति के साथ साथ इकोनॉमी तक सबसे आगे है। सारी दुनिया में उत्तर प्रदेश को आगरा का ताजमहल, लखनऊ की नजाक, बनारस का घाट, कनपुरिया मिजाज, इलाहाबाद संगम आदि के कारण जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है, लेकिन यहाँ के लोग हिंदी के अलग अलग रूप बोलते हैं। यहाँ आपसी बातचीत में गालियों का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ के लोग उन चीज़ों का बुरा नहीं मानते। अच्छा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लोग जुगाड़ी बहुत है। यहाँ के लोग अपना ज़्यादातर काम जुगाड़ से करना पसंद करते हैं। यहाँ पर हर कोस में यानी हर किलोमीटर या हर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर में पानी बदल जाता है और हर जिले में दूसरे जिले से प्रवेश करते ही भाषा बदल जाती है। जैसे आप कभी उत्तर प्रदेश में घूमने आए हो, आपको पता भी होगा कि फिरोजाबाद की भाषा, आगरा की भाषा अलग है, कानपुर की भाषा और लखनऊ की भाषा और अपनी कन्नौज की भाषा अलग है। तो ऐसे यहाँ पे वो चीज़ आपको यहाँ पर आके ही समझी जा सकती है। अच्छा दोस्तों, आपने स्विट्ज़रलैंड की कभी गाय देखी हो? नेट सोशल मीडिया पर कहीं भी आपने या स्विट्जरलैंड जाके स्विट्जरलैंड की गाय देखी हो? उनके गले में जो घंटियां होती हैं, वो अगर आप बिना आंखें बंद करके भी कह सकते हो, उनके गले में जो घंटियां होती हैं उन्हें आप आंखें बंद करके भी कह सकते हो कि ये घंटियां उत्तर प्रदेश के एटा जिले के एक गाँव की हैं। क्योंकि वो घंटियां सिर्फ उत्तर प्रदेश के एक जिला है एटा, वहाँ के गांव में बनती हैं और कहीं नहीं, और वहीं से पूरे देश में इंपोर्ट होती हैं, पूरी दुनिया में इंपोर्ट होती हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश को अपने अनूठे कल्चर के लिए जाना जाता है। इसमें तरह तरह के डांस, फेस्टिवल, म्यूजिक, ड्रामा, सिनेमा सब कुछ है। आजकल लोग जिसे स्टैंड अप कॉमेडी कहते हैं, उसे उत्तर प्रदेश में नौटंकी कहा जाता है। पहले हिंदी सिनेमा आने से पहले उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मनोरंजन के साधन थे, क्योंकि यहाँ के लोग नौटंकी करने में बहुत माहिर हैं। स्पोर्ट्स में यूपी बहुत तेज है। यहाँ का ट्रेडिशनल खेल क्रिकेट, स्विमिंग, रेसलिंग, कुश्ती इत्यादि है। अच्छा दोस्तों, आपको पता ही होगा हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। हॉकी का सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी शायद आप जानते होंगे, जिन्हें मेजर ध्यानचंद कहा जाता है, वो भी अपने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में जन्मे हैं। तो इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि यूपी में खेल कितना प्रभावशाली है। उत्तर प्रदेश में जातिवाद बहुत है। यहाँ
पर ब्राह्मण समाज के लोगों को एक अलग ही दर्जा दिया गया है। अच्छा दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर जिले में एक गांव है जिसका नाम snapdeal.com है। पहले इस गांव का नाम शिवनगर हुआ करता था, लेकिन छोटा सा गांव होने के कारण यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं थी। पानी लेने के लिए लोगों को कम से कम 5-5, 10-10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। इसलिए snapdeal.com एक कंपनी, आप जानते ही होंगे, उसने इस गांव में, शिवनगर गांव में 14 हैंडपंप लगवाए। इसलिए इस गांव के सरपंच ने और गांव के लोगों ने मिलकर अपने गांव का नाम शिवनगर हटाकर snapdeal.com रख लिया। यह भी आप बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि एक गांव का नाम स्नैपडील। दोस्तों, उत्तर प्रदेश एक ऐसा इकलौता राज्य है जो अपनी सीमा 9 राज्यों के साथ साझा करता है। उत्तर प्रदेश का मेन इनकम सोर्स है एग्रीकल्चर। इसके अलावा भी कई अलग सोर्स हैं, जैसे कन्नौज में इत्र भारी मात्रा में बनता है, आगरा में पेठे भी भारी मात्रा में बनते हैं। अगर आप कभी कन्नौज से गुजरे तो वहाँ पर गुलाब के फूलों की इतनी अच्छी खुशबू हवाओं में होती है कि मोहित हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी राजधानी कानपुर के आसपास सभी कारखाने लगे हुए हैं, इसलिए कानपुर पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे पॉल्यूटेड जिला है। क्योंकि कानपुर के आसपास हर 2 किलोमीटर बाद एक चमड़ा की फैक्ट्री या चमड़े की बदबू ही आती रहती है, और यहाँ पर ये बदबू कभी ख़त्म नहीं होगी। इसलिए ये पॉल्यूटेड इलाका है इन कारखानों के कारण। को यह भी बता दे, उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे ज़्यादा तंबाकू और बीड़ी बनाई जाती है। कासगंज इलाके में तंबाकू की खेती की जाती है और गुरसाहिबगंज के लगभग हर घर में बीड़ी तैयार की जाती है। यहाँ पर सारी दुनिया में नशीली चीज़ों का इंपोर्ट किया जाता है। उत्तर प्रदेश संस्कृति और कल्चर वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में होली सिर्फ एक ही दिन नहीं बल्कि पूरे 10 दिन मनाई जाती है। वैसे हम लोग होली 1 दिन मनाते हैं, 2 दिन मनाते हैं, लेकिन कानपुर में जब तक गंगा मेला नहीं लग जाता तब तक होली 10 दिन तक मनाते ही रहते हैं लोग। मथुरा की लट्ठमार होली, जिसे देखने के लिए बहुत से लोग होली के टाइम पर मथुरा पहुंचते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप अगर उत्तर प्रदेश आए तो आप उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो ताजमहल, दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। ताजमहल को देखने डेली बहुत भीड़ लगती है तथा ताजमहल सुबह 6 बजे खुलता है और शाम को 6:30 बजे तक बंद हो जाता है। शुक्रवार के दिन ताजमहल बंद रहता है क्योंकि शुक्रवार के दिन ताजमहल में नमाज पढ़ी जाती है। इसलिए आपको पता ही है ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। तथा ताजमहल बनने के बाद शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज़ की कब्र भी ताजमहल के अंदर ही है, बट वहाँ पर बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, बहुत कम खुलती है वो। बुलंद दरवाज़ा, आगरा ज़िले के बुलंद दरवाज़ा, जिसे आजकल फतेहपुर सीकरी भी कहा जाता है, वह अकबर ने जब गुजरात जीता था तब बनवाया था। अगला है आपका अपना नोएडा। अगर आपको उत्तर प्रदेश का एक मॉडर्न ज़िला देखना है तो आप नोएडा जाइए। इतनी इतनी अच्छी अच्छी मॉडर्न चीज़ें हैं जिसे आप देखकर समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश भी एक अच्छा राज्य है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ दबंगाई ही नहीं बल्कि बहुत सी चीज़ें हैं जिसके कारण उत्तर प्रदेश फेमस है। उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद अपने हाईकोर्ट और यूनिवर्सिटी से ज़्यादा अपने 2 नदियों के संगम के कारण जाना जाता है, जहाँ गंगा और यमुना आपस में मिलती हैं। हिंदुओं के लिए यह धार्मिक स्थल है जहाँ पर आपको पता होगा दुनिया का सबसे बड़ा मेला, जिसे कुंभ का मेला कहा जाता है, वो भी अपने इलाहाबाद में ही लगता है। तथा अगर पढ़ाई के मामले में ले लो तो दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल भी अपने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ सिटी मॉन्टेरियल स्कूल है, जिसमें लगभग एक साथ 26,000 बच्चे पढ़ते हैं। तथा उत्तर प्रदेश में एक स्टेडियम भी है जिसमें IPL मैच भी खेले जाते हैं, जो अपने कानपुर में है, ग्रीन पार्क। उत्तर प्रदेश में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे एक वीडियो में बताना नामुमकिन है, इसलिए जब आप बताइएगा कमेंट्स में तब हम आपका इसका सेकंड पार्ट भी लाएंगे, जिसमें हम
मथुरा की कुछ बातें, वृंदावन की कुछ बातें और भी जिला हैं उनकी कुछ बातें करेंगे। सो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और अच्छे अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।